हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, जब कोई इंसान मर जाता है तो हम उसको दफना देते हैं। हिंदू मजहब में उसको जला दिया जाता है। हम उसके लिए दुआएं मांगते हैं। लेकिन चाइना के कई इलाके ऐसे हैं जहां ऐसे लोगों की शादी कर दी जाती है। आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि एक मरे हुए इंसान की शादी कैसे हो सकती है। ये कहानी है चाइना की घोस्ट मैरिजेस की। दोस्तों, 2016 में चाइना से एक अजीब खबर सामने आई। चाइना के शांजी सूबे में एक लड़की को कत्ल कर दिया गया। इस लड़की को 3 लोगों ने कत्ल कर इसकी लाश को अपनी गाड़ी में डाला हुआ था, लेकिन एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने इस गाड़ी को पकड़ लिया। अब आप कहेंगे कि ऐसे अफसोसनाक वाकयात तो पूरी दुनिया में होते हैं, तो ये खबर इतनी अजीब क्यों थी? दोस्तों, ये खबर इसलिए अजीब थी क्योंकि इस लड़की को जिस वजह से कत्ल किया गया था वो वजह आपको हैरान कर देगी। इन लोगों ने इस लड़की की लाश को बेचना था ताकि इसकी लाश की शादी करवाई जा सके। अब मैं आपको चाइना की घोस्ट मैरिजेस के मुतालिक समझाता हूँ। दोस्तों, इस प्रैक्टिस को चाइना में मिंगन कहा जाता है। तकरीबन 3000 साल से चाइना में ये घोस्ट मैरिजेस हो रही हैं। इन अजीब शादियों में दोनों इंसान यानी दूल्हा और दुल्हन या फिर एक इंसान मरा हुआ होता है। शादी का बकायदा एक फंक्शन होता है। ये शादी कैसे होती है उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले ऐसी शादियों की वजह जानते हैं। देखिए, चाइना के देही इलाकों में ये माना जाता है कि अगर कोई लड़का या लड़की शादी से पहले चल बसा मर गया तो ये मरने के बाद अपनी आफ्टर लाइफ में अकेला या अकेली रह जाएगी। चाइना के गांव देहात में बड़े बूढ़े मानते हैं कि ऐसे लोग मरने के बाद दुनिया में वापस आकर अपनी ही फैमिली को तंग कर सकते हैं, उनको डरा सकते हैं, क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई होती। चाइना के नॉर्दर्न हिस्से में खास तौर पर देहातों में ये शादियां बहुत कॉमन हो चुकी हैं। पहले तो सिर्फ 2 मरे हुए कंवारे लोगों की शादियां कराई जाती थी, लेकिन अब किसी मरे हुए लड़का या लड़की की किसी जिंदा लड़का या लड़की से भी शादी करा दी जाती है। दोस्तों, 2015 में तो ये कहानी भी सामने आई कि चाइना के एक गांव से 14 लड़कियों की लाशों को कब्रों से निकालकर चुरा लिया गया था, क्योंकि इनकी लाशों की शादी करवाई जानी थी। इसकी वजह यह है कि जब किसी मरी हुई लड़की की शादी करा दी जाती है तो कब्र से इसकी लाश यानी इसका ढांचा और हड्डियां निकालकर उस मरे हुए आदमी की कब्र में डाल दी जाती हैं। इस तरह इन 2 लोगों की शादी हो जाती है। ये लोग सिर्फ लड़कियों की लाशों को ही चुराते हैं, क्योंकि इनकी हड्डियों को लड़के की कब्र में डालना होता है। इसीलिए इन 14 लड़कियों की लाशें चुराई गई थी ताकि इनको बेचा जा सके। ऐसी फैमिलीज को जिनके लड़के शादी से पहले ही मर गए, एक लाश को तकरीबन 1 लाख युआन तक में बेचा जाता है। एक लाश की कीमत इस बात पर भी डिपेंड करती है कि लाश की हड्डियां कितनी हैं, वो लड़की जब जिंदा थी तो कैसी दिखती थी, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या था। अगर ये लड़की किसी बीमारी से मरी हुई हो तो इसकी लाश की कीमत ज्यादा होती है। अगर इसकी मौत किसी ट्रैफिक एक्सीडेंट में हुई हो तो इसकी लाश की कीमत कम हो जाती है। दोस्तों, ये घोस्ट मैरिजेस चाइना के कुछ हिस्सों में ही होती हैं। नॉर्दर्न और सेंट्रल चाइना के गांव और देहातों में, जैसा कि शांजी, हेनान और इनर मंगोलिया प्रोविंसेस में। देखिए, ऐसी शादियों की एक और वजह भी है। चाइना के इन इलाकों में बहुत से मर्द औरतों से पहले मर जाते हैं, जैसा कि वो मर्द जो कोयले की कानों में काम कर रहे होते हैं। ऐसे कई मर्द शादी करने से पहले ही मर जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी शादी के लिए किसी मरी हुई लड़की को ढूंढा जा रहा होता है। दोस्तों, 1949 में चाइना की हुकूमत ने ऐसी शादियों पर ऑफिशियली पाबंदी लगा दी थी। चाइना की पुलिस ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आ रही थी जो लड़कियों की लाशों को कब्रों से चुराते थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि लोग फिर भी छुपकर अपने मरे हुए लड़के या लड़कियों की शादियां करवा रहे होते थे। दोस्तों, ये शादियां होती कैसे हैं, अब इस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो किसी नॉर्मल शादी की तरह ऐसी फैमिलीज एक मैच मेकर से राब्ता करती हैं। इन मैच मेकर्स को पता होता है कि किस इलाके में किस फैमिली का लड़का या लड़की शादी से पहले मर चुका है। फिर वो 2 फैमिलीज आपस में मिलती हैं और अपने मरे हुए लड़का लड़की की शादी की बात चलाती हैं। जब दोनों फैमिलीज शादी फिक्स कर लें तो फिर बकायदा एक फंक्शन अरेंज किया जाता है, लेकिन ये फंक्शन
काफी अजीब होता है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब उस लड़की की लाश को कब्र से निकाला जाता है और सबके सामने उस लड़के की कब्र में डाल दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि कभी कभार तो लड़कियों की लाशों को चुरा कर इनकी शादी जबरदस्ती करवा दी जाती है। बहरहाल शादी के बाद ये माना जाता है कि अब ये दो लड़का लड़की आफ्टर लाइफ में हमेशा एक साथ रहेंगे। दोस्तों, दो मरे हुए लोगों की शादी तो एक तरफ, अब तो चाइना के कुछ इलाकों में एक जिंदा इंसान की भी एक मरे हुए इंसान से शादी करवा दी जाती है। होता यह है कि अगर किसी लड़की का मंगेतर शादी से पहले ही मर जाए तो इसको ऑप्शन दी जाती है कि ये इसी मरे हुए लड़के से शादी कर ले जिससे इसकी शादी होने वाली थी। ना सिर्फ चाइना में बल्कि जापान और साउथ और नॉर्थ कोरिया में भी कुछ लोग ऐसी शादियां करवाते हैं। दोस्तों, ताइवान में तो कुछ ऐसा होता है जो आपको और भी हैरान कर देगा। ताइवान में अगर कोई लड़की शादी से पहले मर जाए तो इसकी फैमिली एक लाल लिफाफे में पैसे और उस औरत के बाल रख देते हैं। इसके बाद ये इंतजार करते हैं कि कौन सा मर्द ये लिफाफा सबसे पहले उठाएगा। ये छुपकर देख रहे होते हैं। जिस मर्द ने भी ये लिफाफा उठा लिया और अगर उसकी शादी नहीं हुई हुई तो ये तसव्वुर कर लिया जाता है कि अब इसी लड़के की शादी इनकी मरी हुई लड़की से हो चुकी है। ये सुनकर आपको हैरत होगी, लेकिन ताइवान के कुछ इलाकों में ऐसी ट्रेडिशन भी चल रही है। वो लड़का इनकार नहीं कर पाता क्योंकि माना जाता है कि इनकार करने पर इसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। ये लड़का बाद में किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन माना यही जाता है कि इसकी पहली बीवी वही मरी हुई लड़की है। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि चाइना में कई लोग ये शादियां सिर्फ इसलिए करवाते हैं ताकि ये अपनी हजारों सालों की रिवायत को बरकरार रख सकें। ऐसी शादियों में तो लोग एक दूसरे की फैमिलीज के लिए तोहफे तक लेकर आते हैं। ये दूल्हा और दुल्हन के कपड़े तक सिलवाते हैं जिनको बाद में जला दिया जाता है। चाइना की हुकूमत ऐसी शादियों को रुकवाती नहीं है, लेकिन अगर इन शादियों के पीछे कोई जुर्म हो रहा हो, जैसे लाश का चुराया जाना, तो वहां की पुलिस इन लोगों से सख्ती से निपटती है। दोस्तों, कोई मुल्क कितनी भी तरक्की कर ले, जैसा कि चाइना, लेकिन उस मुल्क में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तोहम परस्त होते हैं, बल्कि काफी लोग ऐसे होते हैं। चाइना की इन खोस मैरिजेस के मुतालिक सुनकर आप हैरान जरूर हुए होंगे, लेकिन चाइना के देही इलाकों में लोग इन्हीं बातों पर आज भी यकीन रखते हैं।